इजराइल ने बेरूत में किए ताबड़तोड़ हमले, आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। शहर के दक्षिण में इजरायली सेना ने तेज की बमबारी। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में मस्जिदों को ध्वस्त करना शुरू किया। इजरायली सेना का दावा, कहा हमले के लिए हथियारों को छिपाने के लिए होता था मस्जिदों का इस्तेमाल। इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया बेयर शेवा में हुए हमले का वीडियो। हमले में मारे गए थे 2 इजरायली सैनिक और करीब 24 लोग घायल हो गए थे। वेस्ट बैंक में आईडी से इजरायली सेना को बनाया गया निशाना। तुलकर्क में एक विस्फोटक से इजरायली सैन्य वाहन पर हमला किया गया। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को आज पूरे हुए 1 साल। आईडीएफ ने हमास के हमले का वीडियो किया जारी। अभी तक शांत नहीं हुआ युद्ध। हाइफा में सुनी गई सायरन की आवाज और धमाके। इजरायली सेना की तरफ से दिया गया बयान, गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ही सीमा पर जारी है गोलीबारी। उधर इजराइल हमास के बीच जंग के 1 साल पूरे होने पर जर्मनी में बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि सभी यहूदी विरोधी भावनाओं के खिलाफ है। ब्रिटेन में लेबनानी राजदूत का बयान, कहा इजराइल ने शांति योजना को अस्वीकार कर दिया है, जबकि लेबनान अभी भी पाठ का पालन कर रहा है। बेरूत के खिलाफ आईडीएफ के हमले जारी हैं। यहां पे वायुसेना ने हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हमला किया। हाल ही में युद्ध सामग्री गोदामों पर भी आईडीएफ ने हमला किया था। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान को दी चेतावनी, कहा अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो गाजा या बेरूत जैसे हो जाएंगे हालात। इजरायली सेना ने हमास की तरफ से इस्तेमाल किए हथियारों की दिखाई प्रदर्शनी। इन सभी हथियारों को इजरायली सेना ने जब्त किया था। थाईलैंड के चियांग माई शहर में बाढ़ का कहर, कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। आवासीय और पर्यटक क्षेत्रों में करना पड़ रहा है लोगों को परेशानियों का सामना। उधर पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ। धमाके में 2 शख्स की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद इलाके में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। और देखिए, इजराइल और ईरान के बीच लगातार तनाव इस वक्त बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब ये खबर सामने आ रही है कि एक तरफ इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कहा गया कि हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। यानी कि युद्ध तय माना जा रहा है और भय लगातार बढ़ रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। और देखिए, इजराइल ने उत्तरी गाजा और दक्षिणी लेबनान में हमले काफी ज्यादा तेज इस वक्त कर दिए। इजराइल ने फिलिस्तीन की एक मस्जिद पर हमले की कसम खाई। उसके बाद हमने देखा कि 19 लोग मारे गए, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये खबर मिल रही है कि 50 से ज्यादा लोग घायल, कई लोगों की जान चली गई है। और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान और बेरूत पर भी रात भर कहर बरपाया। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये है इजराइल का ताबड़तोड़ एक्शन। और जगह है लेबनान की राजधानी बेरूत। देखिए इजराइल अपने दुश्मनों से कैसे लेता है इंतकाम। देखिए एक रॉकेट आया और पूरी बिल्डिंग तबाह। यह हमला कितना भीषण है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि एक बहुमंजिला बिल्डिंग जो शान से खड़ी थी, कुछ ही देर में धुआं हो जाती है। रॉकेट अटैक के बाद बिल्डिंग तो ऐसे नजर आने लगती है जैसे लेबनान की राजधानी बेरूत में दिवाली मनाई जा रही हो। लेकिन ये दिवाली नहीं, ये है इंतकाम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हिजबुल्लाह के खिलाफ इंतकाम। देखिए कैसे इजरायली सेना ने हवाई हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब आपको इजराइल के जबरदस्त एक्शन का एक और वीडियो दिखाते हैं। देखिए आसमान में हलचल हुई, फिर जोरदार धमाका हुआ और बिल्डिंग तबाह।
वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा। रॉकेट गिरते ही बिल्डिंग तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और नजर आया तो सिर्फ काले धुएं का गुबार, भड़कते शोले और कान फाड़ने वाली धमाकों की आवाज। नेतन्याहू चुन चुन कर अपने दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। इजराइल जिस तरह से अपने दुश्मनों की कमर तोड़ रहा है उससे मिडल ईस्ट तो क्या, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और भारत जैसे बड़े देश भी हैरान हैं। अब आपको हम लेकर चलते हैं इतिहास के उस काले अध्याय की तरफ जब इजराइल में मासूम लोगों की हत्या की गई थी, इंसानियत की हत्या की गई थी और इजराइल में जो हुआ था उससे पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। याद करिए, इजराइल के लिए आज वही काला दिन है, आज वही 7 अक्टूबर है। आज ही के दिन पिछले साल हमास के आतंकियों ने घुसकर इजराइल में सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाला था, महिलाओं का बलात्कार किया था और सैकड़ों लड़कियों को, बच्चों को और निर्दोष लोगों को उठाकर गाजा ले गए थे। जी हाँ, आज वही 7 अक्टूबर है। फर्क सिर्फ इतना कि साल बदल गया। उस दिन हमास के आतंकियों ने कहर बरपाया था और आज इजराइल कहर बरपा रहा है। हमास के हमलों के 1 साल बाद आज इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इजराइल के सैनिक हमास आतंकियों के घर में घुसकर उनकी आंखों में आंखें डालकर और छाती से छाती सटाकर ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंतकाम। उस 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के तेल अवीव में जो हुआ उसे ना तो इजराइल भूला है और ना ही दुनिया, और इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में वॉर एनिवर्सरी मनाई गई। लोग इजराइल को समर्थन देने के लिए हाथों में इजराइल का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 1 साल पूरे हो गए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे सवाल दरअसल ये कि साल तो बदल गया लेकिन हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं और हालात यहाँ पे बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इस बीच जो बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इजराइल ने ईरान पर हमले करने की जो चुनौती दी है, जो धमकी दी है, वो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि आखिर इजराइल का प्लान है क्या और ये जो देरी हो रही है वो देरी क्यों हो रही है। दरअसल इजराइल का जो प्लान मिशन ईरान है उसमें प्लान दरअसल ये है कि जो सैन्य ठिकाने हैं उसको टारगेट किया जाए। ईरान पे हमले के लिए इजराइल तो तैयार है लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने का प्लान है, आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्लान है, इसको लेके इजराइल की स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखिए जो तेल डिपो है, चाहे वो पोर्ट हो, ये अलग अलग ठिकाने ऐसे जिसको लेके इजराइल हमले करने की तैयारी कर रहा है, ऐसा आकलन किया जा रहा है। लेकिन ये हमला कब किया जाएगा, क्या इंतजार आज के दिन का किया जा रहा था या तैयारी को लेकर वक्त लिया जा रहा था, ये तमाम मुद्दे ऐसे जिस पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। कर्नल शैलेंद्र साथी हमारे साथ मौजूद है, ग्रुप कैप्टन यूकी देवनाथ जी। कर्नल शैलेंद्र जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूँ, शिखा कंटिन्यू करिए। बिल्कुल। तो